तो विनाइल केमिकल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 270.82 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 324.87 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 333.37 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 की जो इनकम ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 260.81 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 311.48 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 319.15 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.7%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.12% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.26%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7.37 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10.05 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10.62 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो भी वो अनफॉर्चुनेटली इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.03 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.49 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.8 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो एंटायर ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में है ही है एंड उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आप लोग इनकम में भी देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कंपनी की इनकम कम हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन में भी सेम ही चीज़ देख सकते हो, प्रॉफिट में भी सेम चीज़ देख सकते हो एंड ईपीएस में भी आप लोग सेम ही चीज़ देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो फिगर्स है वो कम हो रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट विद इन अ ईयर और टू ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी एंड कंपनी की मैक्सिमम फिगर्स नेगेटिव में चली जाएगी। तो सिंपली कंपनी की जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 की वो बहुत ही बेकार निकल के आई है। कंपनी की ग्रोथ एंटायरली नेगेटिव में, कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 के क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।